कम पैसे में, सबके पास पैसे नहीं है। पहले हम ITI की बात करते हैं। ITI में अगर इंटर या हाई स्कूल में आपके 80% से ऊपर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जिसमें आपकी मात्र 700, 800, 1500 रुपये पूरे साल की फीस होगी। ठीक है। और अगर डिप्लोमा में आप करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू करिए और मार्च में फॉर्म निकलेगा, उसके बाद फिर करके एग्जाम देंगे। उसमें अगर 1000 के अंदर आ जाते हो, रैंक 1000 के अंदर आते हो, तो आपको पॉलिटेक्निक के किसी भी ऑल ओवर यूपी के कॉलेज में मिल जाएगा, जिसमें से मान के चलो कि पूरी आप 3 साल भर की कोर्स 10,000 या 5,000 के कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा। 3 साल का कोर्स डिप्लोमा होता है। ऐसे ही अगर आप नीट का पेपर देंगे तो आप टॉप में आते हैं, तो चाहे डी फार्मा करिए, चाहे बी फार्मा करिए, चाहे कुछ भी करिए, मेडिकल लाइन में नर्सिंग करिए, आप नर्सिंग में एम्स में अगर चले जाते हो तो मात्र 10,000 रुपये में पूरे 4 साल की कोर्स हो जाएगी। तो कम पैसे के लिए आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, अगर पैसे ज्यादा लगाना है तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब रही बात, जो आर्ट वाले हैं वो सोच रहे हो कि हम क्या करेंगे, क्योंकि इनके लिए तो ये चीजें, उनके लिए ITI भी है, डिप्लोमा भी है, लेकिन उनके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उसके माध्यम से एक NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है। एग्जाम कंडक्ट कराती है CUT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट आता है। सेंट्रल लिख लो इसे, आर्ट वाले बच्चे जो 12th में हैं लिख लो, और साइंस वाले भी लिख लो। इस टेस्ट को अगर दे दोगे तो हिंदुस्तान के बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में कम पैसे में आपका डिग्री हो जाएगी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता है, मद्रास है, सारी यूनिवर्सिटियों में आपको कम से कम 8,000, 10,000 की, मतलब 8-10,000 में आप पूरी डिग्री कर लेंगे। जो यहाँ लाखों रुपए खर्च करेंगे वहाँ 8-10,000 का काम हो जाएगा। CUT इंटर वाला मैं बता रहा हूँ कि इंटर में आपको अभी जब पास आउट होंगे उससे पहले CUT का NTA कराती है। NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है एक संस्था है, वो क्या कराती है, टेस्ट करवाती है बच्चों से। वो निकलेगा फॉर्म आपको मार्च में। ठीक है, मार्च में निकलेगा और उसका एग्जाम हो जाएगा आई थिंक फरवरी या तो उसमें अप्रैल या मई में। ठीक है, इसमें अगर आप रैंक अच्छे लाते हैं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको कम पैसे में आपकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, वहाँ के टीचर प्रोफेसर रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे, PhD किए हुए व्यक्ति रहेंगे। ठीक है, अगर आप उसमें पढ़ लेंगे तो नौकरी करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तुरंत निकलेगा एग्जाम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं। और ऐसा नहीं है, एक वैज्ञानिक भी है, नाम आपको बताना पड़ेगा। एक वैज्ञानिक भी है, उसकी दी हुई रोशनी में बैठे हुए हैं, उसकी दी हुई रोशनी में बैठे हुए हैं, वो भी फेलियर था। अब एक फेलियर की कहानी बताता हूँ मैं आपको। एडिसन और आपके देश से ही फेलियर थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या थे, फेलियर थे। और फेलियर से सक्सेस ऐसे बने कि आज उन्हें हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व मानता है कि ये मिसाइल मैन थे। मानता है नहीं मानता? और कितनी बार उन्होंने प्रयास किया, फेल हो जाते थे, फेल नहीं होते थे। उनकी रैंक आती थी 1 नंबर नीचे। अगर 4 लोगों की पोस्ट है तो उनकी 5वीं रैंक आती थी। अगर 10 लोगों की पोस्ट है तो उनकी 11वीं रैंक आती थी। लेकिन अंततः उन्होंने जब यहाँ उत्तराखंड आए हुए थे, उत्तराखंड पहले उत्तराखंड हो गया है, इससे पहले उत्तर प्रदेश ही था। देहरादून आए हुए थे। देहरादून में जब उनका इंटरव्यू हुआ तो 8 लोगों का सिलेक्शन होना था,